नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल TR क्लासेस में। तो आज हम मुग़ल काल के महान सम्राट बाबर की बात करेंगे, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बाबर की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक ऑप्शन ए बाबर था, ऑप्शन बी हुमायूं था, ऑप्शन सी अकबर था या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए बाबर इसका सही उत्तर है। तो बात करें बाबर के जन्म की, तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार था। और बाबर के द्वारा भारत पर एक वंश की नींव रखी गई थी, जिस वंश का नाम चगताई वंश था। और 12 वर्ष की आयु में जो बाबर था वो फरगना का राजा बना था। वो डेट क्या थी? तो डेट थी 14 जून सन 1494, वहाँ का राजा बना था। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है तुजुक ए बाबरी और ऑप्शन बी है आईने अकबरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी था। इसकी आत्मकथा को फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान ने किया था, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। आज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 1507, ऑप्शन बी है 1519, ऑप्शन सी है 1526 और ऑप्शन डी है 1524। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1519। फ्रेंड्स, ये जो बात हो रही है तो ये भारत पर आक्रमण हुआ था पहली बार। तो 1519 में जो बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? तो वो बाजौर क्षेत्र पर किया था। बाजौर के युद्ध में सबसे पहले बंदूक और तोप का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कौन से युद्ध में, यानी कि कहाँ के युद्ध में बंदूक और तोप का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाजौर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1530, 1519 या 1529। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1526। जबकि जो 1519 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो बाजौर पर हुआ था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की विजय हुई थी। और एक नोट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कि युद्ध के दौरान मारा गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तुलुगमा और रूमी या उस्मानी पद्धति का प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए पानीपत,
ऑप्शन बी खानवा, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा तुलुगमा और उस्मानी पद्धति या रोमी पद्धति भी इसे कहते हैं, इसका प्रयोग हुआ था। और जो बाबर के तोपची थे ना, तो उनका नाम उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा था। पानीपत के पहले युद्ध के दौरान ही 1526 में भारत पर मुगल वंश की नींव पड़ी थी और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने अपने हर एक निवासी को एक एक सिक्का दिया था, जिसके दौरान बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई और क्यों दी गई। तो बाबर को दी गई थी और क्यों दी गई थी कि एक एक सिक्का बांटा था, इसी दौरान दी गई थी। अब बात करते हैं आगरा में खानवा के युद्ध की। यह युद्ध 16 मार्च सन 1527 को हुआ था। और ये हुआ किस किस के बीच था, तो ये मेवाड़ के नरेश राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसी युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, इसी युद्ध की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गाजी की उपाधि बाबर ने कब प्राप्त की थी, तो खानवा के युद्ध के दौरान। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किस किसने दिया था, तो नंबर 1 हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां, इन तीनों ने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। अब नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध सन 1528 में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था, तो यह युद्ध अफगानी सेना और बाबर के मध्य में हुआ था। इसमें फिर से बाबर की जीत हुई। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 है कि घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बाबर और संयुक्त अफगान सेना, और ऑप्शन डी है किसी के साथ भी नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ऑप्शन नंबर सी, बाबर और संयुक्त अफगान सेना के बीच। इस युद्ध के दौरान बाबर और संयुक्त अफगान सेना के मध्य युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला यह प्रथम युद्ध था। याद रखने का पॉइंट है कि यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा जाने वाला प्रथम युद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को जो बाबर था, इसकी एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आराम बाग में दफना दिया गया था। अकबर के काल में इसे बाबर को काबुल के शाहीन बाग में दफना दिया गया। और 1524 में बाबर ने एक नई शैली मुबाय्यान की शुरुआत की थी। बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर करें।